एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसमें कि हवा में रहता है स्तंभ, और इसमें यह रहस्यमय पैरों के निशान किसके हैं? आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के लेपाक्षी में स्थित वीरभद्र मंदिर, जो कि एक ऐतिहासिक मंदिर है और भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 1530 ईस्वी में विरुपन्ना नायक और वीरण्णा द्वारा किया गया था। दोनों भाई जो राजा अच्युत राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य के तहत गवर्नर थे, पेनुकोंडा में, जो कर्नाटक के मूल निवासी थे। मंदिर में केवल कन्नड़ शिलालेख हैं। मंदिर के निर्माण की लागत सरकार द्वारा वहन की गई थी। स्कंद पुराण के अनुसार यह मंदिर दिव्य क्षेत्रों में से एक है, जो भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है। मुख्य मंदिर 3 भागों में बना है। ये हैं सभा कक्ष, जिसे मुख मंडप या नाट्य मंडप या रंगा मंडप के नाम से जाना जाता है, अर्धा मंतपा और गर्भगृह। मंदिर एक इमारत के रूप में 2 बाड़ों से घिरा हुआ है। सबसे बाहरी दीवार वाले घेरे में 3 द्वार हैं। उत्तरी द्वार का प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है। आंतरिक पूर्वी द्वार असेंबली हॉल का प्रवेश द्वार है, जो एक बड़े आकार का खुला हॉल है, जिसे इसके मध्य भाग में एक बड़े स्थान के साथ डिजाइन किया गया है। यह गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर है और इसके स्तंभों और छत पर हर इंच जगह पर प्रचुर मात्रा में मूर्तियां और पेंटिंग हैं। स्तंभों और दीवारों पर चित्र दिव्य प्राणियों, संतों, अभिभावकों, संगीतकारों, नर्तकियों और शिव के 14 अवतारों के हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर देवी गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं। इस हॉल के बाहरी स्तंभ एक सुसज्जित चबूतरे पर बने हैं। सजावट घोड़ों और सैनिकों की नक्काशीदार छवियों के ब्लॉक के रूप में है। स्तंभ पतले हैं और उनमें घुमावदार आकार में लटकते हुए कोलोनेट्स की विशेषताएं हैं, जो बाजों से उकेरी गई हैं। हॉल के मध्य भाग में खुली जगह को बड़े स्तंभों या खंभों द्वारा परिभाषित किया गया है, जिन पर ट्रिपल आकृतियों की नक्काशी है। हॉल के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्तंभों में ब्रह्मा और एक ड्रमर के बगल में नतेशा की छवियां हैं। निकटवर्ती स्तंभ में नृत्य मुद्रा में अप्सराओं की मूर्तियां हैं, जिनके पार्श्व में एक ढोलवादक और झांझवादक हैं। हॉल के दक्षिण पश्चिम भाग के स्तंभ में भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती की छवि है, जिसके दोनों ओर महिला परिचारिकाएं हैं। यहाँ 3 पैरों वाले भृंगी और नृत्य मुद्रा में भिक्षाटन जैसे देवताओं की नक्काशी भी है। हॉल की छत पूरी तरह से भित्ति चित्रों से ढकी हुई है, जिसमें महाकाव्यों, महाभारत, रामायण और पुराणों के दृश्यों के साथ साथ मंदिर के लाभार्थियों के जीवन रेखा चित्रों को दर्शाया गया है। मुख्य मंडप, अंतराल और अन्य मंदिरों की छत पर प्रत्येक खाड़ी में पेंटिंग विजयनगर चित्रात्मक कला की भव्यता को दर्शाती है। उन्हें छूने के मोर्टार की प्रारंभिक प्लास्टर परत पर चित्रित किया गया है। पेंटिंग्स आकर्षक रचनाओं में हैं, जहां विशेष जोर उस समय की वेशभूषा और चेहरे के भावों पर है। गर्भगृह में प्रतिष्ठित देवता वीरभद्र की लगभग आदमकद छवि है, जो पूरी तरह से हथियारों से लैस है और खोपड़ियों से सुसज्जित है। गर्भगृह में एक गुफा कक्ष है, जहां कहा जाता है कि ऋषि अगस्त्य उस समय रहते थे जब उन्होंने यहां लिंग की छवि स्थापित की थी। देवता के ऊपर गर्भगृह की छत पर मंदिर के निर्माताओं विरुपन्ना और वीरण्णा की पेंटिंग है, जो राजसी कपड़े पहने हुए हैं और तिरुपति में कृष्ण देवराय की कांस्य प्रतिमा की तरह सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। उन्हें अपने दल के साथ श्रद्धापूर्ण प्रार्थना की स्थिति में अपने परिवार के देवता की पवित्र राख अर्पित करते हुए दर्शाया गया है। मंदिर परिसर के भीतर इसके पूर्वी हिस्से में ग्रेनाइट पत्थर का विशाल शिलाखंड है, जिस पर कुंडलित बहुफन वाले नाग की नक्काशी है, जो लिंग के ऊपर छत्र आवरण प्रदान करता है। जाहिरा तौर पर लटकता हुआ स्तंभ मंदिर का एक और आकर्षण है। खंभे के आधार और जमीन के बीच एक खाली जगह है, जिसके माध्यम से कपड़े और कागज को पार किया जा सकता है, क्योंकि स्तंभ थोड़ा उखड़ा हुआ है और केवल एक तरफ से जमीन को छू रहा है। एक विशाल ग्रेनाइट नंदी, ऊंचाई में 20 फीट और लंबाई में 30 फीट, मालाओं और घंटियों से सुसज्जित, एक ही खंड के पत्थर से बना हुआ, जो कि मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।